ओके तो बच्चों ये क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। ओके, अ स्टील शाफ्ट of 960 mm diameter is required to transmit 240 kilowatt power. Given लिख देता हूँ, diameter of steel shaft 960 mm is required to transmit power of 240 kilowatt. किलोवाट मतलब 240 इंटू 10⁻³ वैट। वैट क्या होता है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड। 240 इंटू 10⁻³ मीटर को mm में कन्वर्ट करना है, इंटू 10⁻³ न्यूटन mm पर सेकेंड। तो 240 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm पर सेकेंड। ओके, आज 240 आरपीएम, एन दिया हुआ है 240 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एंड मैक्सिमम टॉर्क इज 40%, टी मैक्स इज 40%। 40% को हम क्या लिखते हैं? 1.4 टाइम्स ग्रेटर देन द टी मीन। ये कंसेप्ट मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में सिखाया है कि ऐसा क्यों रहता है। इट इज एक्चुअली 100% प्लस 40%, तो 140% रहता है। 140% जो है 140 डिवाइड बाय 100 यानी 1.4 लिखते हैं। तो ये कंसेप्ट ज्यादा डिटेल में लेक्चर्स में, रेगुलर लेक्चर्स में सिखा है। 40% ग्रेटर देन द मीन टॉर्क, फाइंड मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस इन द शाफ्ट मटेरियल, टाउ मैक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क टू फाइंड। बच्चों बहुत आसान सवाल है ये। सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं। तो स्टेप 1, पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत बार समझाया है। पावर निकालते वक्त जो टॉर्क लगता है वो मीन टॉर्क रहता है, 2π/NT/60। 60 लिखना जरूरी है क्योंकि ये आरपीएम में है। ये अगर आरपीएस या हर्ट्ज में होता तो डिवाइड बाय 60 में नहीं लिखता। पावर का वैल्यू कितना है? 240 इंटू 10⁻⁶, 2π इंटू एन का वैल्यू कितना है? 240 डिवाइडेड बाय, अच्छा, इंटू टी मीन। जल्दी कैलसी में टाइप करो, जल्दी कैलसी में टाइप करो। 240 इंटू 10⁻⁶ इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2π इंटू 240। टी मीन कितना हो गया बताओ? यस, टेल मी द आंसर। 9 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। अब बच्चों टी मैक्स अगर फाइंड आउट करना है तो इट इज 1.4 टाइम्स टी मीन। जल्दी से मल्टीप्लाई करो, आंसर को 1.4 से मल्टीप्लाई करो। कितना आया? 10⁻⁶ न्यूटन mm। तो बच्चों ये टी मैक्स आ गया। टी मैक्स आ जाने के बाद बाय टॉर्शनल फॉर्मूला, बाय टॉर्शनल फॉर्मूला, टाउ अपॉन आर इक्वल टू टी अपॉन जे। टाउ मैक्स मुझे फाइंड आउट करना है। आर की जगह पे डायमीटर डिवाइड बाय 2, टी एज इट इज। जे की जगह पे बोलो π/32 d⁻⁴। तो बच्चों 2 1 जा 2 16 जा, d1 जा d का क्यूब, डी कैंसल तो d क्यूब रहेगा। तो बच्चों 16t अपॉन πd³। ये टाउ मैक्स का फॉर्मूला आ गया। ये t कौन सा डालना चाहिए? t मैक्स। तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं हम लोग। 16 इंटू टी मैक्स, टी मैक्स कितना है? 13.36 इंटू 10⁻⁶, 13.36 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय पाई इंटू डायमीटर इज हाउ मच? 960 mm, 960 का क्यूब। कैल्शियम में पुट करो, टाउ मैक्स बताओ हाउ मच इट इज?
जीरो पॉइंट, let me check. Yes, 0.0769 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो बच्चों टाउ मैक्स आ गया 0.0769 मेगा पास्कल। दिस इज द फाइनल आंसर। Okay, a hollow square section column 4 meter long, outer dimensions 150 by 150 and inner dimension 100 by 100। तो outer dimensions लिख देता हूं, 150 by 150, this is 150 mm, this is also 150 mm। inner dimensions ये कितना है 100 mm और ये भी कितना है 100 mm। ओके, और लेंथ कितना है इसका 4 मीटर लॉन्ग। ओके, इफ द इट इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स बच्चों, फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, तो उस समय क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ऐसा होता है, बरोबर है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाता है L/2, तो 4/2 यानी इफेक्टिव लेंथ कितना आएगा 2 मीटर। फाइंड यूलर्स क्रिटिकल लोड। हमारे नोटेशन क्या है टू फाइंड, नंबर 1 यूलर्स क्रिटिकल लोड। यूलर्स क्रिटिकल लोड हम उसको पीसी से डिनोट करते हैं। ऑन अ कॉलम करस्पॉन्डिंग टू ई 180 GPa। 180 GPa मतलब क्या 180 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये 2 मीटर मतलब कितना 2 इंटू 10⁻³ mm। तो बच्चों इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले Ixx फाइंड करो। क्या रहेगा, इट इज BD³/12 माइनस BD³/12। लेकिन B और D दोनों सेम है, B और D दोनों सेम है, तो आप B⁴/12 माइनस B⁴/12 बोल सकते हैं। अरे D की जगह पे क्या बोल दिया B, ऐसा क्यों, B इज इक्वल टू D एंड B इज इक्वल टू D। तो बोलो अपॉन 12 B⁴ माइनस B⁴, बोलो भाई 150⁴ माइनस 100⁴ अपॉन 12। कैलसी में डालो, आंसर बताओ। 33.8541 इंटू 10⁻6 mm⁴ सही है। ओके, अब यूलर स्किपिंग लोड, यूलर स्किपिंग लोड, यूलर्स क्रिपलिंग लोड पीसी पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर। पाई स्क्वायर E का वैल्यू 180 इंटू 10⁻3। ये I कौन सा मिनिमम वाला चाहिए रहता है, तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों सेम ही है, Ixx Iy दोनों सेम है। ओके, I का वैल्यू कितना है 33.8541 इंटू 10⁻6। LE का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁻3 उसका स्क्वायर। कैल्शियम में पुट करो जल्दी जल्दी एकदम। 15 पॉइंट कितना है बताओ, न्यूटन। तो ये यूलर क्रिपलिंग लोड है। उसके बाद में यूलर स्ट्रेस पूछा है उसने, फाइंड यूलर क्रिटिकल लोड एंड कॉलम करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। तो स्ट्रेस
यूलर क्रिपलिंग स्ट्रेस सिग्मा पीसी अपॉन एरिया 15.035 इंटू 10⁶। एरिया क्या होगा? एरिया, इसका एरिया कैसे होगा? ये 150 इंटू 150 माइनस 100 इंटू 100, बरोबर है ना? 150 इंटू 150 माइनस 100 इंटू 100। π/4 d स्क्वायर मत कर देना बच्चे, वो सर्कुलर सेक्शन नहीं है। आंसर बताओ। 1202.85 बस ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर, या 1202.85 मेगा पास्कल। तो बच्चों ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये 8 मार्क्स का है, तो IXX निकाल लोगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में ये पीसी यूलर स्किपलिंग लोड निकालोगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे सिग्मा को 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अ हॉलो शाफ्ट ट्रांसमिट्स 100 किलोवाट, गिवन लिख देता हूं, गिवन पावर इज 100 kilowatt. A hollow shaft transmits 100 kilowatt at 120 rpm. Allowable shear stress of a material is 50 Newton per mm square. Shaft shall not twist 2 degree. 2 degree मतलब 2 into pi by 180 रेडियन। आंसर डालो कैल्सी में, बताओ मेरे को जल्दी। इन 1 मीटर लेंथ, तो लेंथ दिया है 1 मीटर, 1 इंटू 10⁻³ mm, ये बोल रहे 0.0349 रेडियन। ओके, 1 मीटर लेंथ, रेशियो ऑफ इंटरनल डायमीटर टू एक्सटर्नल डायमीटर DI upon DO. Internal diameter to external diameter is 0.25. Take G is equal to 80 kilonewton per mm square and 80 into 10⁻³ Newton per mm square. Maximum torque is 15% more, तो 1.5, 15% मोर मतलब 100 प्लस 15, 115, 115 डिवाइड बाय 100 इज 1.15. देन मीन टॉर्क टू फाइंड मैक्सिमम एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ शाफ्ट, यानी सेफ डायमीटर ऑफ शाफ्ट, DO इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेफ वाला मुझे फाइंड करना है। तो बच्चों टॉर्शन में 2 क्राइटेरिया होता है, एक होता है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, दूसरा होता है रिजिडिटी क्राइटेरिया। दोनों क्राइटेरिया के मदद से मैं फाइंड करने वाला हूं। पावर दिया है क्या उन्होंने? यस। तो स्टेप 1 पावर, मैंने आपको कितनी बार समझाया, पावर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2πn। टॉर्क कौन सा लू? मीन वाला, अपॉन 60। अपॉन 60 लेना है? हाँ लेना है, क्योंकि ये आरपीएम में है। तो 100 किलोवाट, अभी कन्वर्जन करवाया मैंने आपसे, 100 इंटू 10⁶ न्यूटन mm पर सेकेंड। तो कैल्सी में पुट करो, चलो 100 इंटू 10⁶, 2π इंटू 240 इंटू टी मीन डिवाइडेड बाई 60। तो टी मीन क्या आ गया? 100 इंटू 10⁶ इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2π इंटू 40, 2π इंटू 240। कैल्सी में डालो, टी मीन आ जाएगा 3.9। तो बच्चों 3.9788 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। कौन 120 n? ओ नो, ये करेक्शन कर लो बच्चों,
n का वैल्यू 120 है, मैंने 240 डाल दिया। ये फिर अलग आएगा आंसर, जल्दी करो। n का वैल्यू 120 है, तो ऐसा एग्जाम अगर गलती एग्जाम में हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। कैलसी में डालो जल्दी। 7.95 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। अब बच्चों नेक्स्ट क्या करेंगे? टी मैक्स मैक्सिमम टॉर्क is how much? 1.15 times T mean, 15 into T mean। बोलो 1.15। T mean कितना है? 7.95 into 10⁶। 7.95 into 10⁶ कितना आया बताओ? 9.14 into 10⁶ न्यूटन mm। ओके बच्चों, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी मैक्स। इसके बाद में स्टेप नंबर 2, ओके, बाय बच्चों टाउ अपॉन आर टी अपॉन जे जी थीटा अपॉन एल। तो ये कौन सा क्राइटेरिया? स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, ये रिजिडिटी क्राइटेरिया। बाय स्ट्रेंथ क्राइटेरिया किसका? टॉर्शनल फॉर्मूला का। बोलो क्या है वो फॉर्म क्राइटेरिया? टाउ अपॉन आर इक्वल टू टी अपॉन जे। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, आर डी ओ बाई 2 आएगा, टाउ अपॉन आर, आर की जगह पे डी ओ बाई 2, टी के जगह पे टी मैक्स है ना, अपॉन जे की जगह पे पाई बाई 32। बोलो डी ओ रेस टू 4 माइनस डी आई रेस टू 4। ठीक है, ओके। डी आई बाई डी ओ 0.25 दिया है, तो डी आई की जगह पे मैं क्या डालूंगा? 0.25 डी ओ, ऐसा पुट करूंगा। तो बच्चों टी मैक्स पाई बाई 32 डी ओ रेस टू 4 कॉमन, अंदर क्या रहेगा? 1 माइनस डी आई बाई डी ओ रेस टू 4। किस किस को समझा क्या किया? डी ओ रेस टू 4 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1। यहाँ पे क्या रहेगा? डी आई बाई डी ओ रेस टू 4। लेकिन डी आई बाई डी ओ का वैल्यू मुझे पता है, डी आई बाई डी ओ कितना है? 0.25। ओके, यहाँ पे कौन है? टाउ डिवाइडेड बाय डी ओ डिवाइड बाय 2। बच्चों 2 1 जा 2, 16 जा डी ओ, ये 2 का क्यूब। कैलकुलेशन समझ में आ रही है मेरी? टाउ इज इक्वल टू 16 ऊपर 16 अपॉन पाई डी ओ क्यूब इंटू 1 माइनस डी आई बाई डी ओ को क्या लिखेंगे? के। लेट डी आई बाई डी ओ इज इक्वल टू 0.25 इक्वल टू के, कॉन्स्टेंट नंबर। बरोबर है ना? ये 16 इंटू टी मैक्स चाहिए। अब बच्चों मैं वैल्यू डाल सकता हूं, चलो 16 टी मैक्स कितना है? 9.14 इंटू 10⁶ पाई इंटू डी ओ क्यूब, वो साइड जाएगा और उसके जगह पे नीचे कौन आएगा? टाउ। टाउ का वैल्यू है मेरे पास, टाउ का वैल्यू यस 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये क्या डालू मैं? 50। ये देखो ना, डी ओ क्यूब ऊपर जाएगा, टाउ का जाएगा नीचे। तो मैं चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा देता हूं आपके लिए, रुको एक स्टेप बढ़ाता हूं। डी ओ क्यूब इक्वल टू 16 टी मैक्स अपॉन पाई इंटू टाउ 1 माइनस के रेस टू 4। तो कैल्शियम में पुट करो बच्चों, चलो 1 माइनस 0.25 रेस टू 4। ये 50 का ऐसे ही रहने दो। चलो कैल्शियम में पुट करो, ये 10⁶ है। कैल्शियम में पुट करो, जो भी आंसर आएगा मेरे को बताना।
डीओ क्यूब का क्या आंसर है बताओ? डीओ का नहीं, डीओ क्यूब का आंसर क्या आता बताओ? चलो, तो आंसर आया है 934643.7071। तो क्यूब रूट ले लो, आंसर आ जाएगा। क्यूब रूट लिया, आंसर कितना आया? 97.77। सही है क्या? तो ये आउटर डायमीटर हो गया शाफ्ट का, ये ओके। अब बाय रिजिडिटी क्राइटेरिया, स्टेप 3, स्टेप नंबर 3, बाय rigidity criteria. What is rigidity criteria? T upon J is equal to G theta upon L. T की जगह पे क्या डालेंगे? T max. J की जगह पे pi by 32 do raised to 4 minus di raised to 4 G into theta upon L. तो बच्चों अब यहां पे फिर से T max as it is pi by 32 do raised to 4 कॉमन, अंदर क्या रहेगा? 1 माइनस di by do the whole thing raised to 4 G की वैल्यू पता नहीं, अभी डालेंगे G थीटा अपॉन L। बच्चों do raised to 4 क्या होगा? do raised to 4 क्या होगा? do raised to 4 वो साइड जाएगा, ये T max into L, T max into L डिवाइडेड बाय पाई बाय 32, ये डी रेस टू 4 हो साइड गया, जी थीटा नीचे आएगा, जी थीटा इनटू 1 माइनस डी आई बाई डी ओ को क्या लिखूंगा? के रेस टू 4। अब सही है? ओके चलो वैल्यू डालो। टी मैक्स का वैल्यू क्या डालोगे? टी मैक्स 9.14 इंटू 10 रेस टू 6, 9.14 इंटू 10 रेस टू 6। लेंथ कितना दिया है? इज इट 1 मीटर? चेक कर लेते हैं। यस लेंथ 1 मीटर, 1 इंटू 10 रेस टू 3, 10 रेस टू 3 डिवाइडेड बाय पाई बाय 32 इंटू जी का वैल्यू दिया हुआ है, जी कितना दिया है? 80 इंटू 10 रेस टू 3, 80 इंटू 10 रेस टू 3। थीटा का वैल्यू चेक कर लेते हैं, 0.0349, 0.0349, 1 माइनस के का वैल्यू 0.25 रेस टू 4। कैल्शियम में पुट करो, आंसर बताओ। पाई बाय 32 इंटू 10 रेस टू 3 इंटू 0.0349 इंटू 1 माइनस 125 रेस टू 4। 3347577 सही है क्या? वो ये डीओ रेस टू 4 है। अब डीओ अगर निकालना है तो ये जो आंसर है रेस टू क्या करना पड़ेगा? 1/4। आंसर रेस टू 1/4। यस 76.06 mm। तो विच डायमीटर इज सेफ? सो बच्चों आउटर डायमीटर 97 mm सेफ है या आउटर डायमीटर 76 mm सेफ है? 97 सेफ रहेगा।
So select larger value of DO as safe diameter from 1 and 2, from 1 and 2. ये 2 है और ये कौन है, इक्वेशन 1 है. तो 97.77, therefore DO equal to 97.77 mm या फिर DO equal to 98 mm. कुछ बच्चे ने 100 mm लिख दिया तो भी चलेगा. दिस इज आंसर. DI के लिए जो छोटा है वो सेफ है, DO के लिए जो बड़ा है वो सेफ है. A 4 meter length tube has a buckling load of 2 kilonewton when used as a column hinged at both ends. ठीक है, तो केसेस है इसमें. केस 1, कॉलम hinged at both ends. तो बच्चों कॉलम जब हिंज होता है एट बोथ एंड्स तो उस समय LE इक्वल टू L होता है. LE इक्वल टू L होता है. तो LE इक्वल टू क्या लूंगा मैं, 4 मीटर लूंगा, 4 इंटू 10⁻³ mm. ओके. उस समय बकलिंग लोड यानी यूलर्स क्रिपलिंग लोड जो है, यूलर्स क्रिपलिंग लोड उस समय है. यूलर्स क्रिपलिंग लोड को पीसी बोल रहा हूं मैं, कुछ बुक्स में पीई लिखा हुआ रहता है तो वो पीई भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पीसी बोलता हूं. ओके. कितना है वो, 2 किलो न्यूटन, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन when used as column at hinge at both ends. Calculate buckling load for 4.5 meter length with the tube when same use as both end fixed, one end fixed, other end hinge, one end is fixed and other end free. Okay. तो बच्चों ये डेटा मेरे को हेल्प करेगा. PC is equal to पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन LE स्क्वायर. तो PC 2 इंटू 10⁻³ है, पाई स्क्वायर E इंटू I मिनिमम, LE कितना है 4 इंटू 10⁻³. तो बच्चों इसका स्क्वायर चाहिए तो E इंटू I मिनिमम आ गया, E इंटू I मिनिमम आ गया. तो वो क्या आया, 2 इंटू 10⁻³, 4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर. कैल्सियम में पुट करो, आंसर बताओ. चलो जल्दी. E इंटू I मिनिमम का वैल्यू मैंने इसके सहायता से निकाला है. ठीक है. E का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर है, इसका mm⁻⁴, तो इसका यूनिट न्यूटन mm स्क्वायर आएगा. फिर से E जो है E इंटू I, मैं बताता हूँ, E का न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है, I का mm⁻⁴ आता है. तो दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन mm स्क्वायर ऐसा यूनिट आएगा. हाँ कितना है बच्चों, यस 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 24, सही है ये. 3.24 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन mm स्क्वायर. तो बच्चों ये जो गिवन डेटा था उससे मैंने क्या फाइंड आउट कर दिया, EI मिनिमम. अब केस 2, अब बकलिंग लोड कैलकुलेट करना है. 4.5 मीटर लेंथ ऑफ द सेम ट्यूब व्हेन यूज इसको केस 1 नहीं गिवन केस बोलता हूं मैं, इसको केस 1 नहीं बोलता, गिवन केस ऐसे बोलता हूं. हाँ केस 1 इसको बोलूंगा, केस 2 इसको बोलूंगा, केस 3 इसको बोलूंगा. ठीक है. ओके. तो केस 1, केस 1 क्या है, केस 1 बोलो. बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड एंड L इक्वल टू कितना दिया है, 4.5 मीटर. L इक्वल टू 4.5 मीटर. आप समझने की कोशिश करो, शांत रहे शांत रहे. बोथ एंड्स अगर फिक्स्ड है तो ये जो
इफेक्टिव लेंथ होता है वो डिक्रीज हो जाता है, इट बिकम्स L/2। तो 4.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 2.25 मीटर। तो 2.25 इंटू क्या हो जाता है 10⁻³ mm। तो यूलर्स क्रिपलिंग लोड क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन LE का स्क्वायर। तो बच्चे 2.25 इंटू 10⁻³ कैल्शियम में पुट कर, चल जल्दी, पाई स्क्वायर EI मिनिमम कितना है 3.24 इंटू 10⁻⁹, 3.24 इंटू 10⁻⁹। कैल्शियम में पुट कर मुझे यूलर्स क्रिपलिंग लोड बता। सिक्स थ्री 6316.54 न्यूटन। अब केस टू क्या बोला, वन एंड फिक्स्ड अदर इज हिंज्ड, वन एंड is fixed and other end is yes hinged and length is how much 4.5 मीटर। तो बच्चों एक एंड फिक्स लेता हूं और दूसरा एंड हिंज लेता हूं, ओके। तो बच्चों ये ऐसा आएगा, ओके। यहाँ पे LE इक्वल टू क्या आता है L/√2। चलो डालो 4.5 डिवाइड बाय √2 कितना आया, जल्दी करो। 4.5 डिवाइड बाय √2 को इतना समय नहीं लगना चाहिए, कितना 181 मीटर, 3.181 इंटू 10⁻³ mm। अब क्या करोगे, यूलर्स क्रिपलिंग लोड पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन LE स्क्वायर। पाई स्क्वायर EI मिनिमम कितना रहता है 3.24 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय LE कितना है 3.181 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। आंसर बताओ मेरे को 3160.22 न्यूटन। ये यूलर्स क्रिपलिंग लोड का आंसर आ गया। नेक्स्ट केस 3 क्या है, केस 3 one end is fixed and other is free, one end is fixed and other is free and length दिया है 4.5 मीटर। तो बच्चों एक एंड फिक्स्ड है दूसरा फ्री है, तो उस केस में क्या हो जाता है LE इज इक्वल टू 2L, ट्वाइस ऑफ 4.5 कितना होता है 9 मीटर। तो 9 मीटर कितना होता है 9 इंटू 10⁻³ mm। तो यूलर्स क्रिपलिंग लोड क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन LE स्क्वायर। पाई स्क्वायर EI मिनिमम, EI का वैल्यू है मेरे पास 3.24 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय LE कितना है 9 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। आंसर बताओ 394.7। बाकी लोग वेरीफाई करो, तो एक बच्चे पे भरोसा नहीं कर सकते, सबका आंसर आया तो ठीक है, बराबर है। तो इस तरह से ये सम सॉल्व हो जाता है।